प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। पद्मिनी एकादशी का व्रत आज है। आप सभी को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। पद्मिनी एकादशी का व्रत पुरुषोत्तम मास में रखा जाता है। साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन जिस साल मल मास लगता है उस साल 26 एकादशी होती है। तो पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह 3 साल में एक बार आती है, तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। मनोकामना और इच्छा को पूर्ण करने के लिए आज के दिन दिया गया दान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस एकादशी के महत्व को जानने के लिए इससे जुड़ी हुई कथा हम श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन मुझे सुनाया, अतः आप कृपा करके मुझसे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जिसे पद्मिनी एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ती है और दूसरी परमा एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष में पड़ती है नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने पर पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा और आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ धाम को जाता है, जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ से भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। कथा इस प्रकार से है। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नाम का राजा की वंश में कीर्तिवीर नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, रानियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उसके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलनेनी पद्मिनी ने से अनुसुईया जी ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। इसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर उत्पन्न हुए जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई भी बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद जी, मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है। जो संपूर्ण कथा को पढ़ते और सुनते हैं वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो श्रवण करने के लिए।
राधे कृष्णा।